नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग फ्यूशन भाग 2 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 12वां पाठ पढ़ने वाले हैं, 12वां पाठ है। शीर्षक होगा कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता। पाठ पढ़ने से पहले आप लोग जो नए जुड़े हैं उनके लिए हम बीपीएससी शिक्षक, संस्कृत शिक्षक के लिए तैयारी करवा रहे हैं। जो अब तक पेड क्लास में जुड़ गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं और उनके लिए अभी तक का जितना सारा वीडियो था वो पब्लिकली भी कुछ दिनों के बाद अवेलेबल करा दिया जाता था। अब स्नातक स्तर की पढ़ाई होने वाली है, वो वीडियो आपको पब्लिकली मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा। और जिस भी पाठ को हम पढ़ा रहे हैं उसका एक PDF नोट्स जो कि सिर्फ पेड अभ्यर्थियों को ही दिया जा रहा है शुरुआत से। अगर उस नोट्स का लाभ उठाना चाहते हैं और स्नातक स्तर को भी आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क करें जो ऊपर आप देख पा रहे हैं। क्या फ़ी रहेगा? फ़ी के लिए, क्योंकि ये संपूर्ण फ़ी था आपका 1500 रुपये। अगर आप सिर्फ स्नातक वाला पाठ लेना चाहते हैं या वीडियो पढ़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, उसके लिए फ़ी कुछ कम है, तो आप कॉल करके या फिर मैसेज करके बात कर सकते हैं। कॉल का समय है सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक। व्हाट्सएप पे आप मैसेज इस नंबर पे कभी भी कर सकते हैं, समय मिलने पर आपको प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं कर्णस्य दानवीरता, 12वां पाठ है। शुरू करते हैं इस पाठ को। पहले पाठ परिचय देखेंगे। पाठ परिचय में देखेंगे यह पाठ जो है संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक से संकलित किया गया है। एक नाटक है कर्णभार, रचित है भास द्वारा, उससे ये कर्णस्य दानवीरता को संकलित किया गया है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण है कौन? तो बिहार के अंगराज्य, मुंगेर था भागलपुर, दोनों मिलाकर अंगराज्य पहले था, ठीक है, तो वहाँ के शासक थे। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए। और आप दानी हैं आप, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं पहले उसकी पृष्ठभूमि भी जान लीजिए, अन्यथा परोपकार भी विनाशक हो जाता है। किसको देना है ये जरूरी है, उसको पहले जानिए वो लेने योग्य है या नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, अन्यथा परोपकार भी कभी कभी विनाशक हो जाता है। आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोग के साथ कई बार ऐसा हो चुका हो, जिसका आप परोपकार किए वही भस्मासुर बन जाता है, ठीक है। तो इस पाठ में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और इस नाटक को हम लोग अच्छे से मनोरंजन पूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। क्या है? अयम पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपकस्य भाग विशेष। यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात् गृहीतम। इस नाटक की कहानी महाभारत से ग्रहण किया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्ता। कर्ण के शरीर में स्थित जो कवच है, कवच और कुंडल से कर्ण का शरीर रक्षित था। यावत कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कर्ण को कोई भी नहीं मार सकता। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छलपूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णान्ति। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कर्ण सामोदनम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। और कर्ण भी खुशी पूर्वक अंग में स्थित, शरीर में स्थित कवच और कुंडल को उतारकर दे देते हैं। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के 13 नाटक मिले हैं। तेषु कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उनमें जो कर्णभारम नाटक है वो अति सरल अभिनय है। इस नाटक में कोई भी आसानी से अभिनय कर सकता है, बड़ा सरल अभिनय है ये। अब पाठ शुरू करते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। तब जो है ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है पाठ में, इस नाटक में, ठीक है। ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करता है और कहता है क्या? शक्र बोलता, शक्र मतलब इंद्र।
भो मेघा सूर्यनैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः भो कर्णः महतराम भिक्षाम याचे। इंद्र ने कहा, अरे मेघ, हाँ, इंद्र प्रवेश करते हैं और बोलते हैं आप सूर्यपुत्र के पास ही जाएं। और फिर वे कर्ण के पास जाते हैं। कर्णम उपगम्य, कर्ण के पास जाकर कहते हैं, हे कर्ण, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ या फिर मांग रहा हूँ या मांगता हूँ, भिक्षा में आते। ठीक है। कर्णम, कर्ण जो है वो बोलते हैं, दृढ़ प्रीतोष्मि भगवान कर्णो भवंतम हमेश नमस्करोमि। कर्ण बोलता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। शक्र आत्मगतम, शक्र जो है, इंद्र जो है वो मन ही मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवति वक्ष्ये दीर्घायु भविष्यति। मन ही मन बोलते हैं, अच्छा कर्ण तो उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, अगर मैं इस व्यक्ति के लिए जो आशीर्वाद दूंगा, यदि दीर्घायु बोलता हूँ तो ये दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो वो मुझे मूर्ख समझेगा, यदि ना वक्ष्ये तो मूढ़ इति परिभवती। तो भाई प्रणाम किया तो आशीर्वाद तो देना है, तो क्या बोले वो शक्र आत्मगतम, मन ही मन सोच रहा है। क्या बोल रहा है? तस्मात् व्यम परिहृत्य न खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजसा। तो क्या बोले इंद्र? तो बोले हैं कि तुझे ऐसा बोलते दीर्घायु भवती बोलेंगे तो फिर दीर्घायु हो जाएगा, फिर कवच लेने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि आशीर्वाद भी हो जाए और उसको भी अच्छा लगे, हाँ आशीर्वाद दिया गया। तो क्या कहे? बोल रहे हैं कि आप जो है कर्ण को बोल रहे हैं, आप सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान और सागर के समान आपका यश हमेशा फैलता रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं शक्र के रूप में इंद्र। तो कर्ण बोलते हैं, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा तात एतदेव शोभनम। कर्ण बोलते हैं, कर्ण तो अब वो भी तो अंगराज हैं, वो राजा हैं, वो समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं, भगवान इतना जो लंबा चौड़ा आप बोल रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं दीर्घायु हो, ऐसा बोल दीजिए, ऐसा क्यों नहीं बोलते? अच्छा, अथवा एतदेव शोभनम, अथवा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है जो आप कहे। क्योंकि क्यों ठीक है? कुतः तो धर्मो ही यत्न है पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृप श्रेय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। क्या कह रहे हैं? कि लोगों के द्वारा यत्न पूर्वक धर्म की साधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य जो है, वैभव जो है, वो भुजंग जिह्वा चपला मतलब सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसलिए राजा बुद्धिपूर्वक प्रजा पालन मात्र से मरने के बाद भी यश धारण करते हैं। अगर राजा बुद्धिमान है तो वो मरने के बाद भी उनका यश फैलता है। अर्थात राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, राजा हैं तो सुख के लिए जिएंगे नहीं, जैसे ब्रिटिश सरकार या फिर वर्तमान सरकार कर रही है, अपने सुख के लिए जी रही है। शिक्षक का व्यक्ति 5-6 साल से बोरा रहा है, टवा रहा है, और अचानक बीपीएससी तो ये, यूपीएससी तो फलना, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है, उसे सिर्फ अपना सुख दिखाई देता है, राज्य के हित में नहीं सोच रहा है। और राज्य के हित में सोचना होता है तो प्रत्येक वर्ष परीक्षा ली जाती, जो टाइम टेबल था, जो सिलेबस था, प्रत्येक वर्ष अपडेट रहता, बच्चे तैयारी करते, बाहर से उनको विज्ञान और गणित की शिक्षा लाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए क्या है, राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते, वह तो प्रजा की रक्षा के लिए देह मात्र धारण करते हैं। भगवान किम इच्छति किम हम ददामि। फिर बोलते हैं कि बताइए भगवान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं आपको, ये ऐसा कर्ण बोल रहे हैं। कर्ण बोलते हैं, महतराम भिक्षाम भवति प्रदास्ये शालंकारम गोसहस्रम ददामि। कर्ण क्या कह रहे हैं कि भाई मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा और ऐसा करते आपको आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ, आभूषण सहित। शक्रः बोलते हैं, गोसहस्रमिति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि न इच्छामि गर न इच्छामि। इंद्र जो है, इंद्र रूप में शक्र, वो बोलते हैं, ब्राह्मण रूप में जो आए हुए हैं, बोलते हैं 1000 गाय, ओह मैं तो थोड़ी दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर, मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये दान हमको नहीं चाहिए। कर्ण फिर बोलते हैं, किम ने इच्छाते भगवान इदमपि श्रूयताम बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि। कर्ण बोलता है, तो फिर आप क्या चाहते हैं, ये भी तो बताइए आप चाहते क्या हैं।
ऐसा कीजिए, चलिए आप वो ले लीजिएगा तो आपको सहस्त्र बहुसहस्त्रम वाजनाम के ददामी, आपको मैं हजारों घोड़े देता हूँ। शक्र फिर बोलते हैं अश्वमिति मूर्तकम आरोहामी ने इच्छामी कर ने इच्छामी। इंद्र फिर बोलते हैं कि घोड़ा, ओह मैं तो थोड़ी देर ही सवारी करूँगा उस पर, ये भी हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहता हूँ कर, नहीं चाहता हूँ इसे भी। कर्ण फिर बोलते हैं किम नेच्छति भगवान, तो आप बताइए ना आप चाहते क्या हैं। अच्छा चलिए आप नहीं बोलिए तो हम बताते हैं। अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा भी सुनिए मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ। तो वारनानाम एकम वारनानाम अनेकम वृंदमपि तीरदामी, बोला ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं आपको हाथियों का अनेक समूह देता हूँ। शक्र फिर बोलते गजमिति हाथी मूर्तकम आरोहामी, थोड़ा ही चढ़ूँगा, ने इच्छामी कर ने इच्छामी, नहीं चाहता हूँ, मुझे हाथी भी नहीं चाहिए। कर्ण फिर बोलते हैं तो आप चाहते क्या हैं बताइए तो, नहीं बोलिए बताते हैं आपको। तो अपर्याप्तम कनकम दामी, मैं आपको जरूरत से अधिक सोना देता हूँ, जितनी आपको जरूरत है उससे भी अधिक कनक देता हूँ, सोना देता हूँ। शक्र बोलते हैं गत्वा गच्छामी, बोलते ठीक है लेकर जाता हूँ, लेकिन किंचित गत्वा, कुछ दूर जाकर ही ने इच्छामी कर ने इच्छामी, कुछ दूर जाकर ही बोलते हैं कर मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं कंगा ये जो है स्वर्ण भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो कर्ण बोले ठीक है ये भी मत लीजिए, क्यों दानी थे अपने द्वार से वो खाली हाथ तो लौटाएंगे नहीं ब्राह्मण को। तो कर्ण बोलते हैं तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, क्या बोलते हैं, तो ऐसा करते मैं आप जो भूमि जीतूंगा युद्ध में वगैरह में, तो मैं वो भूमि आपको जीत कर दे देता हूँ। इंद्र फिर बोलते हैं पृथ्व्या किम करिष्यामि, इंद्र बोले भूमि लेकर मैं क्या करूँगा, भूमि भी नहीं मुझे नहीं चाहिए। कर्ण फिर बोलते हैं तेन यज्ञिष्टोम फलम ददामी, कर्ण बोलते हैं ऐसा करता मैं आपको अग्निष्टोम फल देता हूँ। ठीक है, तो इंद्र बोलते हैं शक्र बोलते हैं अग्निष्टोम फलन किम कार्यम, अग्निष्टोम मतलब क्या करूँगा, मुझे वो चाहिए ही नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए अग्निष्टोम फल बोलते। तब अब इनको इंद्र को जो है अंदर से गुस्सा भी आ रहा है, वो बोलते हैं कर्ण तेन ही मच्छर ददामी, तो मैं अपना सिर दे देता हूँ आपको, कुछ नहीं चाहिए मैं सिर लीजिए। तो शक्र बोलते अविहा अविहा, नहीं नहीं ऐसा मत करो इंद्र। कौन शक्र बोल रहे हैं, कर्ण गुस्सा से बोल रहे हैं कि अब बार बार पूछ रहे हैं तो वो नेक छामी कर रहा है, तो कर्ण गुस्सा बोलते चलो मैं अपना सिर दे देता हूँ, सिर चाहिए आपको। तो शक्र बोलते अविहा अविहा, नहीं नहीं ऐसा मत कहो या ऐसा मत करो। कर्ण बोलते हैं ना भेतव्यम, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं, हम यही चाहते हैं, आप हमारे द्वार पर आए हैं, आप दान लेकर आप इतना चीज़ देना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहिए तो अपना सिर के अलावा मेरे पास दूसरा कुछ बचा नहीं है, आप डरिए मत कि अपना सिर उठा के दे रहे तो आप ऐसा डरिए मत। अन्यदपि श्रूयताम, अच्छा और भी सुनिए, अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा देव असुरैरपि न भेद्यमिहं सहस्त्रे देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवती युषितम यदि स्यात्। तो कर्ण जो है उस ब्राह्मणदारी शक्र से कहते हैं कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ ही हुआ है, यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भी भेद नहीं है, फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है, ठीक है इच्छा है, तो मैं आपको ये कवच कुंडल दोनों एक साथ प्रसन्नतापूर्वक देता हूँ। मतलब अर्थात कर्ण जो है अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए, सब कुछ बोला वो कुछ नहीं चाहिए, तो अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण शक्र रूपी ब्राह्मण को। तो शक्र तो उसी के लिए आया ही था। शक्र बोलता है सहर्षम ददातु, इंद्र बोल क्या बोलता है खुश होके, अरे मन ही मन सोचा यही तो लेने के लिए हम आए ही थे, तो दे दीजिए ना। कर्ण जो फिर आत्मगतम, कर्ण जो है फिर मन ही मन सोचते हैं अच्छा ऐशे वास्य काम, यही इसकी इच्छा है, किम न खलवेन कपट बुद्धि कृष्णस्य उपाय, निश्चय ये कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है। अब तो कह दिए थे लेकिन बाद ही मन आत्मगतम मन ही मन सोच रहे हैं कर्ण। सो भी भवतु, अच्छा कोई बात नहीं जो भी हो। दिग्युक्तम अनुशाचितम नास्ति संशय प्रकाशम गृह्यताम। चलो धिक्कार है, अब अनुचित विचार करना अच्छी बात नहीं, अब हमने
कह दिया है और उनको चाहिए, तो विचार करने से कोई मतलब है नहीं। विचार करना अनुचित विकार है, विचार करना है, धिक्कार है। अब हम कह दिए तो देते हैं इनको, तो फिर उन्होंने लीजिए, ले लीजिए, ऐसा कहकर कर बोलते हैं ले लीजिए। तो फिर जो है शल्य अंगराज ना दातव्यम न दातव्यम, जो उनके मंत्री हैं शल्य, वो बोलते हैं हे अंगराज नहीं दीजिए, ये चीज़ मत दीजिए, आज आप उनको कुछ और दीजिए, लेकिन इस ब्राह्मण को आप अपना कवच कुंडल मत दीजिए। कर्ण बोलते हैं सल्यराज से, क्या बोलते हैं कि सल्यराज अलमलम वारितुम पश्य, कर्ण बोलते हैं मत रोको मुझे, अब मत रोको, देखो शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात सुबुद्ध मूला निपतंती पादपा। क्या बोल रहे हैं? शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात सुबुद्ध मूला निपतंती पादपाः जलम जल स्थानगतम च शुष्यति हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। अच्छा बात बोले हैं कर्ण। क्या बोल रहे हैं कि देखो समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाले धराशायी वृक्ष भी गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, मजबूत जड़ वाले जो वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। कब? समय बीतने पर। एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात नदी तालाबों में गया हुआ जल सूख जाता है। जो नदी तालाब जो छोटा सा जो तालाब बन जाता है नदी से हटकर, वो कुछ समय के बाद सूख जाता है, लेकिन किया गया हवन और दान रूपी पुण्य हमेशा स्थिर रहता है। क्या कह रहे हैं कर्ण? कर्ण कह रहे हैं अपने मंत्री से क्या कि हवन करना और दान करने वाले से जो प्राप्त होने वाला पुण्य होता है वो हमेशा अमर रहता है। इसलिए अर्थात कर्ण के कहने का भाव यही है कि संसार में सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, लेकिन सिर्फ दान रूपी पुण्य कीर्ति यश और अमिट या अमर होते हैं। इसलिए ऐसा कहते हुए कर्ण जो अपने कवच कुंडल निकाल कर उस शक्र रूपी ब्राह्मण रूपी शक्र को दे देते हैं। अब इस प्रश्न पाठ को लोगों ने पढ़ लिया, कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक है कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से संकलित है भाई? तो कर्णभार से ये संकलित किया गया है। मातराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? तो शक्र की, इंद्र की उक्ति है। सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण थे। भा से कितने नाटक हैं? तो 13 नाटक हैं। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव के पक्ष से। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र प्रवेश किया। दानवीर कौन था? तो भाई कर्ण था दानवीर। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था, भागलपुर और मुंगेर मिलाकर। कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का पुत्र था। भिक्षुक किस वेश में आया था? तो ब्राह्मण के वेश में आया था। कवच और कुंडल किसके पास था? कर्ण के पास था। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो उसको भेदा नहीं जा सकता था। यही इस पाठ से कुछ मुख्य प्रश्न रहा। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लेंगे और पाठ कैसा लगा आप जाते जाते कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि पाठ पढ़ने में कैसा रुचिकर था। और अगर जाते जाते आपको कमेंट करने का भी समय ना मिल पा रहा हो तो लाइक करने का समय तो आप निकाल सकते हैं। पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।